जी व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं लिब्रा की। लिब्रा, जिसको हम इंग्लिश में लिब्रा कह रहे हैं, इसको हम उर्दू, अरबी और फ़ारसी में कहते हैं मीज़ान, और हिंदी में हम इसको कहते हैं तुला राशि। तो वो तराजू का निशान है, तो इसके लिए इसको तुला राशि बोलते हैं। अच्छा, इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है ज़ोहरा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वीनस, और इससे जो मंसूब हरूफ हैं जिनसे बच्चों या बच्चियों के नाम आप रख सकते हैं। अच्छा, नाम जो है ना वो इन हरूफ से ज़रूर रखें। जो बच्चे या बच्चियाँ इस बुर्ज के तहत पैदा होते हैं ना, इसका अरसा 24 सितंबर से 23 अक्टूबर तक है। तो आपने करना ये है कि रे, ते और तोए, इससे आपने नाम जो है ना वो बच्चियों के रखने हैं, बच्चों के रखने हैं। तो बड़ा बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, लाइफ में बड़ी सारी आसानियाँ रहती हैं। क्योंकि ये जो वर्ड, ये जो हरूफ है ना, इनका एक बैलेंस, इक्विलिब्रियम जो है वो कहीं ना कहीं प्लैनेट्स के साथ, ज़ोडिएक साइंस के साथ ना, उसकी कोई फ्रीक्वेंसी का कॉम्बिनेशन बन रहा होता है। बहरहाल ये कभी डिटेल में इंशाल्लाह इसके ऊपर भी बात कर लेंगे। दिन जुमातुल मुबारक का दिन, बेहतरीन दिन वैसे भी और इसके लिए भी। और जो लकी नंबर है वो 6 है इसका। और जनाब जो रंग है वो हल्का नीला भी पहन सकते हैं, पैरेट ग्रीन भी पहन सकते हैं, और जो कीमती पत्थर जेमस्टोन आप पहन सकते हैं वो ओपल है, और सफ़ेद पुखरात जो है वो पहन सकते हैं, रूबी जो है वो भी पहना जा सकता है। अच्छा जी, अब आते हैं आपके इस वीक की कैलकुलेशन की तरफ। तो जनाब जो मुलाजिम पेशा अफराद हैं उनके लिए ये हफ़्ता बड़ी ख़ास अहमियत का हामिल हफ़्ता है, क्योंकि इसमें जो है प्रमोशंस आपकी अनाउंस हो सकती हैं, आपको कोई बेनिफिट जो है वो मिल सकता है। और जो लोग अपना कारोबार कर रहे हैं उनके लिए भी हफ़्ता ठीक है, मगर ये हफ़्ता जो है इसके अंदर आप समझ सकते हैं कि बेहतरी जो है वो आ रही है इनके लिए, जो मुलाजिम पेशा अफराद हैं उनके लिए। अच्छा, नसीब जो है वो आपका बेहतरीन रहेगा इस हफ्ते में इंशाल्लाह, दुआएं आगे भी रहे। और जो पहले से दरपेश मसाइल हैं, आपको मसले मसाइल चल रहे हैं, इस हफ्ते में उनका हल अल्लाह ताला करना शुरू कर देगा इंशाल्लाह। और बाकी मैंने बताया कि जो कारोबारी हजरात हैं उनके लिए बेहतर है, फ़ायदा होगा उनको इंशाल्लाह। और बाकी ये है कि आप मुलाजिम पेशा हैं, आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं, अपना बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपने ये करना है कि कानूनी मामलात में पड़ने से आपने गुरेज करना है, क्योंकि ये हफ़्ता शायद उतना फेवरेबल ना हो सके कानूनी मामलात में जितना नॉर्मली हो सकता है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताता हूँ कि जो लिब्रा वाले हैं वो बड़े क्रिएटिव किस्म के लोग होते हैं। तो जो तख्लीकी काम, क्रिएटिव काम जो लोग वो करेंगे इस हफ्ते में, उसको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगी, उसको सराहा जाएगा। और बाकी ये कि जो जेलसी है उसके बारे में तो कुरान ने भी बड़ा क्लियर कहा हुआ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद पाक है कि अल-ऐनुल हक। तो हासिदीन जो हैं, नज़र बद वाले, वो उनकी वजह से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। ये नहीं है कि होगी, हो सकती है। तो आप अपना जो प्रोटेक्शन है, मौज़तैन पढ़ें, आयतुल कुर्सी जो है उसको आप अपने विर्द में रखें, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, कुछ नहीं होता फिर इंशाल्लाह। बेहतर और मुस्तहकम फैसले जो है ना वो करेंगे आप, और उसकी वजह से आपकी जो जॉब है, आपका जो कारोबार है, उसमें रिजल्ट्स जो हैं वो बेहतर होने की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। ग्रेजुअली वो बेहतर होते जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और बाकी ये है कि जहाँ पे आप ये देखते हैं ना कि जज्बात और गुस्से को काबू में रखना ज़रूरी है, वहाँ पे आप अपना जज्बात और गुस्से को काबू में रखें। हर जगह पे एक्सप्रेशन जो है वो ज़रूरी नहीं होता, और फ़ी ज़माना वैसे भी ये है कि आपका जो एक्सप्रेशन है वो ज़रूरी नहीं है कि हर एक को वो अपील करे या समझ आ सके। बाकी ये है कि अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो फिर खामखा की परेशानी और ज़हनी दबाव आपको रहेगा, इसलिए बेहतर है कि अवॉइड करें। आपके जनाब पढ़ने के लिए जो है इस वीक में वो मैं अर्ज़ किए देता हूँ कि या अज़ीज़ हो या अल्लाह हो, ये आपने मगरिब की नमाज के बाद जो है 3 तस्मीयाँ पढ़नी हैं, इस तरीके से कि 3, 5, 7 या 11 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ें, और या अज़ीज़ हो या अल्लाह हो जो है इसकी 3 तस्मीयाँ दरमियान में आप पढ़ें। ये आपके जो कारोबारी मामलात हैं, जो आपके घरेलू मामलात हैं, बच्चों से रिलेटेड मामलात हैं, शादीशुदा ज़िंदगी से रिलेटेड मामलात हैं, खा मर्द हैं या औरत हैं, ये ज़िक्र जो है बेहतरी की तरफ जो है, बेहतरी से बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह
ये आपको लेके जाएगा अल्लाह के हुक्म से। आपने हुजूर इस वीक के अंदर कोशिश ये करनी है कि आप दिन कोई भी सिलेक्ट कर लें, और चावल जो हैं इसका आप सदका कर सकते हैं, चीनी का सदका कर सकते हैं, दूध जो है उसका सदका कर सकते हैं। दिन आप रख सकते हैं, जुमे का दिन रख लें, ठीक है, जुमे वाले दिन आप कर दें, और मिकदार उतनी कि जो अल्लाह ने आपको इस्तिताअत अता फरमाई है। अगर मिसाल के तौर पे आप ज़्यादा नहीं दे सकते हैं तो फिर आप ये करें कि थोड़ी सी चीनी जो है वो कीड़ों मकोड़ों को, जो चूटे होते हैं काले रंग के, आप उनको जो है वो डाल दें और जुमे वाले दिन डालें। और टाइम आप ये रखें कि सुबह आप फजर की नमाज़ पढ़ लें, उसके बाद तुलुए आफ्ताब हो जाता है, उसके बाद आप जो है वो ज़वाल से पहले पहले जो है वो आप डाल सकते हैं। क्योंकि देखें सदका जो है ना वो एक ऐसी अल्लाह पाक ने हमें ताकत अता की है इंसान को कि जो हमें मौत से, बीमारी से, वबाओं से, बलाओं से, हादसात से बचाने की कैपेसिटी रखता है। तो ये अल्लाह पाक ने हमें एक इख्तियार दिया है और अल्लाह ताला हमें तौफीक भी दिए रखे। जी, अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो की, जिसको इंग्लिश में स्कॉर्पियो और अरबी, उर्दू और फ़ारसी में कहा जाता है अकरब। और इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है मरीख, जिसको इंग्लिश में मार्स कहते हैं। और जो हरूफ मंसूब हैं नाम रखने के लिए ख़ास तौर पे वो नून है और छोटी है। ताकीद से कहता हूँ कि जनाब जो बच्चा या बच्ची पैदा होता है इस बुर्ज में, जिसका अरसा 24 अक्टूबर से 22 नवंबर तक का है, उनके नाम नून और ये से ज़रूर रखें, क्योंकि नाम का इफ़ेक्ट पूरी ज़िंदगी के ऊपर जो है वो जाता है। और मैं आपको यहाँ पे ना एक चीज़ और भी बता देता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे आका वो नामों को बड़ा वैल्यू किया करते थे, बहुत ज़्यादा वो वैल्यू करते थे नामों को। तो नामों का कोई इम्पैक्ट है तो वो मतलब ज़ाहिर है आका ने उसके ऊपर जो है वो ज़ोर दिया है ना। तो आप लोग भी ध्यान रखा करें, नून और ये से रखें अकरब वाले बच्चे बच्चियों के नाम। दिन जो है वो मंगल का है, दिन सारे ज़बरदस्त हैं मेरे अल्लाह के, मगर ये है कि मंगल का दिन इससे मंसूब करते हैं क्योंकि मंगल जो है वो हाकिम है मरीख के ऊपर, उसको हुकूमत है। और अदद जो है इसका वो 9 है। और रंग जो है इसके लिए जो स्कॉर्पियंस अगर पहनते हैं तो सुर्ख और किरमजी रंग जो होता है ना वो अगर आप पहनते हैं, किरमजी भी सुर्ख की एक टाइप होती है जिसको पंजाबी में किरमची कहा जाता है, ये इसको हम किरमजी ये बोलते हैं। और इसके लिए जो प्रेशियस जेमस्टोन है मरजान और गार्नेट आप पहन सकते हैं। और दूसरा ये है कि इसके लिए मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ कि जनाब जो है हफ्ता आपका, ये ज़रा थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। देखें आपका इस वक्त जो वक्त है वो थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, मगर ये वीक जो है इसके अंदर नसीब आपका काफ़ी हद तक जो है कुछ आप बेहतरी की तरफ जाता हुआ कुछ चीज़ों में नज़र आएगा। तो ये वो टाइम्स होते हैं कि जिसके अंदर आपने अच्छा कोई काम करके इस अरसे को बढ़ा लेना होता है, क्योंकि ये साल ओवरऑल स्कॉर्पियो वालों के लिए कोई बहुत अच्छा साल नहीं है, मगर ये है कि बहुत सारे बीच में से मोमेंट्स, बीच में से चीज़ें इस तरह की, वक्त इस तरह के आते हैं कि जिसमें आप कोई अच्छा काम शुरू करते हैं फिर वो चलता रहता है। तो ये हफ्ता इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कुछ नए काम आप ऐसे शुरू कर सकेंगे इंशाल्लाह जो आगे जाके भी आपको फ़ायदा देंगे। और दूसरा ये है कि जो आपको पहले से कुछ दरपेश मसाइल हैं वो उनका कोई हल वगैरह निकलता हुआ इस हफ्ते में नज़र आता है इंशाल्लाह। बाकी गलतफहमियाँ वगैरह जो हैं, जो दोस्तों में हैं, अजीज़ों रिश्तेदारों में हैं, कोलीग्स में हैं, ये हफ्ता आपकी गलतफहमियाँ दूर करने का हफ्ता है इंशाल्लाह। और वालिदैन का ताउन आपको हासिल रहेगा काफ़ी हद तक। और जो बाकी एग्रीकल्चर से लोग रिलेटेड हैं, ज़राअत से, खेती बाड़ी से, जिनका ताल्लुक बुर्ज अकरब से है, वो ओवरऑल इस दफ़ा उनके जो मामलात हैं बड़े एहसन तरीके से हल हो सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। बाकी ये है कि आर्ट का जो शोबा है उसके अंदर आपकी दिलचस्पी, आपका इंटरेस्ट जो है वो बढ़ेगा और आपका जो लाइफ पार्टनर है या जो आपकी लाइफ पार्टनर हैं उनका ताउन हासिल रहेगा, कोऑपरेशन रहेगी इंशाअल्लाह ताला। आइडियल वीक है इस हिसाब से। बाकी ये है कि विरासती अमूर जो हैं, जो विरासत में जायदाद, ज़मीन के मसले मसाइल है, वो भी इस हफ्ते आपके लिए तवज्जो तलब रहेंगे, तवज्जो देनी है उनके ऊपर।
और बाकी जो है माली मसाइल और परेशानियां जो हैं वो थोड़ी सी आपको इस हफ्ते में फेस करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि मैंने कहा ये हफ्ता मिला जुला है। जो अच्छी चीज़ें आ रही हैं उनको शुरू करके चांस लेके ग्रैब करके चला दें, और बाकी लेन देन के अंदर जो रवैया है ज़रा मोहतात रखें, लिख लें, एग्रीमेंट कर लें, या अगर आप पे कर रहे हैं मिसाल के तौर पे किसी का कर्ज अदा कर रहे हैं या कोई आपको कर्ज वापस कर रहा है तो लिखना पढ़ना करना जो है ना वो लाजमी है। अच्छा, इस हफ्ते में आपने जनाब जो ज़िक्र अज़कार है उसके लिए आपने पढ़ना है या मुहैमिनो, या अल्लाह या मुहैमिनो, इसको आपने पढ़ना है फजर की नमाज के बाद 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा, 11 मरतबा अव्वल व आखिर दरूद शरीफ, और दरमियान में 3 तस्बीहें जो हैं या अल्लाह या मुहैमिनो, ये आपने पढ़ते रहना है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको ये समझा देता हूँ कि जो सदका है वो बलाओं से बचाता है, अल्लाह के हुक्म से सदका बलाएं टाल देता है। तो आपने जो सदका देना है हुजूर वो देना है चील को गोश्त डाल दें, कव्वों को जो कव्वे हैं उनको आप दाना तो उनका जो है वो डालें, उसमें दायर है और परिंदे भी खाएंगे, मगर आप जहन में रखें कि आप कव्वों को जो है वो ये चीज़ डाल दें, और दिन जो है वो आप रखें जुमेरात का, तो चीज़ें जो हैं वो बेहतर होंगी। और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इस्तेदाद अता फरमाई हुई है कि आप कुछ ग़िज़ा भी तकसीम कर सकते हैं, पकी हुई या कच्ची, तो वो भी आप मुस्तहीक़ीन में ज़रूर तकसीम करें। अल्लाह ताला जो है वो सदक़े को पसंद करता है, जो सदका देता है ज़ाहिर है उसको भी पसंद फरमाता है। और दुरूद पाक की कसरत करें, दुरूद पाक ढेर पढ़ते हैं, ढेरों ढेर, क्योंकि ये वो प्यारा अमल है, खूबसूरत अमल है जो मेरा प्यारा रब अपने फरिश्तों के साथ मिलके कर रहा है, और हम वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, हमारे आका पे दुरूद सलाम भेज रहा है, तो आप भी इस चीज़ का हिस्सा बन जाएं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं बुर्ज कौस की, जिसको अरबी, उर्दू और फ़ारसी में कौस कहा जाता है, और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं सेजिटेरियस, कई लोग इसको सेजिटेरियस भी बोलते हैं, 12 कौस। तो इसका जो है ये बेसिकली है फायर एलिमेंट है, और इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो जुपिटर है, मुश्तरी जिसको कहते हैं, और हर्फ जो है जिससे नाम रखना है वो इंग्लिश में कहते हैं उसको एफ, और अरबी, उर्दू, फ़ारसी में फ़े। इससे ज़रूर नाम रखें बच्चे या बच्ची का, बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा लाइफ में इंशाल्लाह। और दिन जो है, दिन तो सारे बेहतरीन है, लकी डे लोग पूछते हैं तो वो जुमेरात है इसका, क्योंकि मुश्तरी जो है उसका ताल्लुक़ जो है वो जुमेरात से। और बाकी जो लकी नंबर है वो 3 इसका लकी नंबर है, और रंग जो है वो सब्ज़ है, जो बड़ा अच्छा आपके लिए सूटेबल कलर है। अगर आप पहनते हैं तो ज़िंदगी में बड़ी जो है ना वो चीज़ें आसान हो जाती हैं। कोशिश किया करें हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा जो है सब्ज़ रंग पहना करें। अच्छा, पत्थर या जेमस्टोन या कीमती जो जवाहरात आप कह सकते हैं, वो फ़िरोज़ा जो है वो आप पहनते हैं, तो वो चीज़ें आपकी बॉडी की एनर्जीज़ को, अकल फ़हम को वो बेहतर करने में हेल्प कर सकता है। ठीक है। अच्छा, अब हम आपकी जो कैलकुलेशन है सेजिटेरियंस की कि आपका ये वीक कैसा रहेगा, उसमें यह है कि जो घरेलू मामलात हैं वो ख़ास तवज्जो के मुस्तहिक होंगे, बड़ा ध्यान व्यान देना आपने। घर में काम हो रहा है, कोई और चीज़ है, तो उसमें आपका इनपुट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, जो पार्टनरशिप के काम हैं वो इंशाल्लाह आपको मुनाफा देंगे। और दूसरा ये कि कोशिश ये करेंगे इस वीक के अंदर कोई ऐसे प्लान्स ना पकड़ें कि जो लंबे टाइम के लिए सरमायादारी की ऑफ़र करें, वो ना करें इस वीक के अंदर। नेक्स्ट वीक्स में अगर आएगा टाइम तो इंशाल्लाह मैं बताऊंगा, अगर अल्लाह ने चाहा तो। बाकी ये कि अगर आपकी मर्ज़ी है, समझ रहे हैं कि फिर करनी ही है इस वीक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो फिर बहुत ज़्यादा सोच समझ के जो है ना वो आपने तसल्ली वगैरह करके तो फिर आपने करना, ताकि फिर ये ना हो कि बाद में आपको प्रॉब्लम। अच्छा, बाकी दोस्त अहबाब इस वीक के अंदर बहुत ज़्यादा मददगार आपके रहेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से। और बाकी जो बैरून मुल्क आपके दोस्त हैं, अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे आप राब्ते में आएंगे। और ख़ास तौर पे वो अहबाब, रिश्तेदार, दोस्त जो बड़े अरसे से आपके साथ राब्ते में नहीं थे, दोस्त जो हैं वो आपके राब्ते में आ जाएंगे, या आप दोस्तों के साथ राब्ता करेंगे। और उससे ये है कि
कुछ प्लान इस तरह के हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट के, दोस्त अहबाब रिश्तेदारों से मिलके, जिससे उनको और आपको माली फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। अच्छा, आने वाले जो मसाइल और गलतफहमियाँ जिन लोगों के साथ पैदा हो सकती हैं वो हैं आपके बहुत करीबी लोग, यानी बहन भाई दोस्त। इनके साथ आने वाले दिनों में प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए जो कन्फ्रंटेशन है ना, किसी भी बात के ऊपर मुहाज उनके साथ नहीं बनाना आपने। उनकी बात अगर आपको लग रही है कि सही नहीं है और आपको ये भी लग रहा है कि आप अगर कॉन्ट्रडिक्शन करेंगे तो वो मे भी इसको नेगेटिव लें, तो आप खामोश रहें तो ज़्यादा बेहतर है। और फिर ये है कि जो हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज हैं सेजिटेरियंस के, वो इस वीक में ना को बहुत बुरी शक्ल इख्तियार कर सकते हैं जो ऑलरेडी बीमार चले आ रहे हैं, और ना को बहुत अच्छी शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। हाँ, जो फ्रेश मतलब जिन्होंने न्यूली कोई डिजीज़ एक्वायर की है, उनके लिए डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जो है वो ऐसी निकल आएगी कि वो अगर उस पर लग जाएंगे इस हफ्ते में, तो वो फिर आगे जाके ठीक होते हुए भी अल्लाह की मेहरबानी से नज़र आते। अच्छा जनाब, आपने ये करना है, जो सदका है आपके लिए देने के लिए, वो है कि आपने बुध वाले दिन, चिड़ियाँ बैठी होती हैं छतों पे, जगहों जगहों पे गौल दर गौल बैठी होती, तो इनको आप जो है ना दाना, बाजरा, चावल जो भी आपने डाल सकते हैं वो आप ज़रूर डालें। और दिन जो है वो आप रखें बुध का। बाकी जो बकरियां या रेवड़ होता है उनमें जाएं और पट्ठे वगैरह डाल दें, वो भी आप बेशक जुमेरात वाले दिन ही कर लें, ठीक है। और एक अगर आपको अल्लाह ताला ने तौफीक अता की है तो फिर आप ये करें कि अपने जो अजीज़ रिश्तेदार, बहन भाई जो करीबी हैं, जिनको आप समझते हैं कि दे आर वेरी मच डिप्राइव्ड ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, तो फिर उनके साथ आप जो है वो ताउन करें और उनको आप जो राशन है, खाने पीने की चीज़ें हैं, वो आप वहाँ पहुँचाएँ। तो अल्लाह ताला जो है वो बेहतरी करता है। और क्योंकि सदका जो है ना वो बहुत सारी बलाओं को टालता है, यहाँ तक कि कहा जाता है कि मौत को भी। अच्छा, आपने इस वीक में फजर की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद 3-3 तस्बीहें जो हैं वो या फताह या अल्लाह की पढ़नी है। 3, 5, 7 और 11 मरतबा दुरूद शरीफ अव्वल व आखिर पढ़ के आप ये तस्बीहें जो हैं ये करें, या फताह या अल्लाह। अच्छा जी, ये हो गया। और इसके अलावा मैंने आपको एक चीज़ और बतानी थी, वो ये है कि दरूद पाक जो है ना उसकी कसरत वो बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये वो खूबसूरत काम है जो हमारा प्यारा रब हम वक्त अपने फरिश्तों के साथ मिलके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तोहफे के तौर पे अल्लाह ताला भिजवा रहा है। तो हमारी तरफ से भी नजराना जो है वो जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की, जिसको इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न और अरबी, उर्दू और फ़ारसी में हम कहते हैं जद्दी। और इसका जो टाइम है वो 22 दिसंबर से 20 जनवरी तक कंसिडर किया जाता है। यानी इस अरसे में जो ख़वातीनो हज़रात, बच्चे बच्चियाँ पैदा होते हैं वो बुर्ज जद्दी से ताल्लुक़ रखते हैं। और जो हाकिम सैयारा वो सैटर्न है, जिसको ज़ुहुल कहा जाता है। और इसके जो हरूफ हैं वो काफ़ी सारे हैं, वो नोट कर लें आप या देख लें। वो है ज़े, ज़ाल, ज़ोए, गाफ, हे, सीन और जीम, ठीक है जी। तो इससे बच्चियों के नाम रखे हैं वो बहुत ही मुबारक मुतबरक नाम होते हैं, बहुत सूट करते हैं इस अरसे के दौरान पैदा होने वाले बच्चे या बच्ची को। और दिन जो है वो है आपका हफ्ते का दिन। वैसे तो दिन सारे बेहतरीन हैं, मगर हफ्ता जो है वो मंसूब है ज़ुहुल के साथ, तो इसका दिन जो लकी कंसिडर किया जाता है वो है हफ्ते का दिन। और अदद जो है इसका लकी नंबर जो है वो 8 है। और रंग जो है वो नीला है, काला है, खाकी है। ये आप कलर्स अगर पहनते हैं, बॉडी पे टच करते हैं, तो बहुत ज़्यादा गालिब इम्कान यही है कि चीज़ें जो हैं वो आपकी बॉडी एनर्जी से रिलेटेड, जो नेगेटिव एनर्जी की एब्जॉर्प्शन है या जो एक्सक्रीशन है, उससे रिलेटेड चीज़ों में बैलेंस जो है वो पैदा होता है। और स्याह कीक और नीलम आप जो है वो जेमस्टोन्स में पहने तो उसका इफ़ेक्ट जो है ओवरऑल आपका जो है ना बॉडी का ऑरा हाला जो है उसके ऊपर जो है असरअंदाज होके मस्बत असर जो है वो डालता है। ये इन पत्थरों का पहनना, ठीक है जी।
अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि आपका ये हफ्ता, इसकी कैलकुलेशन क्या है। आपकी जो माली पोजीशन है इस हफ्ते में बेहतर होगी इंशाल्लाह, और उसकी वजह से जो घरेलू मसाइल हैं अल्लाह की मेहरबानी से वो भी हल हो सकेंगे इंशाल्लाह। और जनाब मुलाजमत से मुतल्लिका जो मामलात हैं वो एहसन तरीके पे चल सकेंगे अल्लाह की मेहरबानी से। और जनाब ये होगा कि अजीज़ों की जो है कुर्बत वो आपको हासिल रहेगी, अजीज़ रिश्तेदार, इसका मतलब है मेहमानों की आमद जो है ना वो आपके यहाँ होती रहेगी, और ख़ास तौर पे जो अजीज़ रिश्तेदार हैं उनकी। बाकी ये है कि वालिदैन की सेहत का ख्याल आपने रखना है, ख़ास तवज्जो देनी है, और जो आपके दोस्त हैं उनका ताउन आपको रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और फिर ये है कि आमदन आपकी जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा एकदम जो ठीक ठाक फ़ायदा होता है ना वो एक्सपेक्टेड है, वो हो सकता है। बाकी जो विरासत और जायदाद से मुतल्लिका आपके मैटर्स हैं, ये हफ्ता आपकी तवज्जो इनमें रखेगा ज़्यादा, तो मतलब कोई परेशानी की बात नहीं है, रिज़ल्ट उसका ठीक है। कहीं से पुरानी कोई डूबी रकम जो है वो आपको वापस मिल सकती है अल्लाह की मेहरबानी से। आप सोच लें कि जो रकम आप समझते हैं कि डूब गई, ख़त्म हो गई, वो अब आपको इंशाल्लाह इस वीक में मिलने जा रही है। और संजीदा गुफ्तगू जो है वो अगर आप रखते हैं तो उसकी वजह से बहुत सारे जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उनके पॉजिटिव सॉल्यूशंस जो हैं वो निकलते हुए नज़र आते हैं अल्लाह की मेहरबानी से। अच्छा जी, जो हाउसवाइफ्स हैं जिनका ताल्लुक कैप्रिकॉन से है वो बड़ी एट टाइम्स बड़ी स्ट्रॉन्ग हेडेड ख़वातीन होती हैं, तो अपनी तो लाइफ जो है वो गुजार लेती हैं प्रॉब्लम्स के अंदर, मगर ये है कि कई बार बच्चों के साथ भी इस तरह के मामला शुरू हो जाते हैं। तो आप जो हैं वो अगर मिसाल के तौर पे कैप्रिकॉन पेरेंट हैं तो इस वीक में कोशिश ये करें कि आप अपने बच्चों के लिए कोई ऐसी चीज़ें, कोई ऐसे सॉल्यूशंस जो हैं वो उनकी आने वाली ज़िंदगियों के लिए शेयर करें, बताएं, जिससे उनको भरपूर तरीके से फ़ायदा हो सकता है। इस वक्त इस वीक में मशवरा अगर देंगे या देंगी आप मशवरा, तो दैट वुड काउंट अ लॉट पॉजिटिवली फॉर योर किड्स। तो ये मशवरे का हफ्ता है, आपने देना है। और इसके अलावा ये है कि जो है ना आपका हमसायगी या आपके क्लोज जो रिलेशन में लोग हैं जिनके साथ डेली मिलना जुलना होता है, उनके साथ आपने अगर उनको कोऑपरेशन चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको कोई तौफीक दी हुई है तो फिर आपने उनका ख्याल जो है वो ज़रूर रखना है, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट आगे जाके 3 से 5 माह के बाद एक पॉजिटिव नज़र अगर आपके ज़ायचे में बन जाती है अल्लाह ताला की, तो फिर आपको और चाहिए कि इतना सा अगर आप ये काम कर लेते हैं। अच्छा, बहरहाल ये जनाब पढ़ने के लिए मैंने आपको बताना है कि जद्दी वाले इस दफ़ा पढ़ेंगे इस वीक में या अल्लाह या रज़्ज़ाक़ो, और इसको पढ़ेंगे 313 मरतबा फ़जर की नमाज के बाद। फ़जर की नमाज जब आप पढ़ लें तो 3, 5, 7, 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, और आपने या अल्लाह या रज़्ज़ाक़ो ये पढ़ना है आपने। और दूसरा ये है कि सदका जो है वो आपने देना है जुमे वाले दिन। आप सदका दे सकते हैं, मूंग की जो दाल होती है इसका सब सदका दें, और किसी मुस्तहिक को दें, और पका के देना चाहिए, पका के दे दें, मगर कच्ची अगर दें वो खुद बना लें, और उसके साथ जो लवाजमात होते हैं घी वगैरह थोड़ा बहुत वो भी आप उसको दें, और बता के देंगे ये जो है ये सदका है। क्योंकि सदका जो है अगर आप बताए बगैर देते हैं तो वो असर नहीं रखता, तो बताना ज़रूरी है ताकि सदका जो है उसके प्रॉपर जो फ़यूज़ और बरक़ात हैं वो आप हासिल कर सकें। अच्छा व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं एक्वेरियस की, जिसको इंग्लिश में तो आप कह रहे हैं एक्वेरियस, और हम उर्दू अरबी फ़ारसी में इसको कहते हैं दलौ या दलव भी इसको कई लोग बोलते हैं। इसका जो अरसा है, इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 21 जनवरी से 19 फरवरी तक है, ठीक है जी। और इसका जो हाकिम सयारा वो वैसे तो ज़ुहल है, मगर मॉडर्न जो एस्ट्रोलॉजी है उसके अंदर यूरेनस जो है वो कहा जाता है, वो भी है। और जो हरूफ जिनसे आपने बच्चों या बच्चियों के नाम रखने हैं वो हैं सीन, शीन, से और स्वाद, यानी इंग्लिश में एस या SH से आप रख सकते हैं नाम।
और दिन इसका जो है कंसिडर किया जाता है हफ्ता बेहतरीन दिन है, और अल्लाह के सारे दिन बेहतरीन है। 4 इसका अदद है, लकी नंबर जो है, और रंग जो है वो नीले का कोई भी शेड है, नेवी ब्लू है, स्काई ब्लू है, मतलब कोई भी उसका जो शेड है ब्लू का, वो आपके पहनने के लिए आपकी खुशकिस्मती का बायस भी बन सकता है, इन द सेंस के डिसीजंस अगर आप अच्छे लेते हैं, पीछे अगर अच्छे डिसीजन नहीं लिए, आगे अगर ये इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आप बेहतर लगेंगे अपने आप को, तो फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा, अब जनाब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसका जो पत्थर है, सॉरी मैं आपको बताने लगा हूँ, लाजवर्द और नीलम जो है वो आप पहन सकते हैं। पत्थर कह लें, जेमस्टोन कह लें, वो आप पहन लें, तो ये है कि बॉडी एनर्जीज को वो बेहतर करेगा इंशाल्लाह ताला। और बाकी अब आते हैं आपका जो हफ्ता है इसकी तरफ। एक्वेरियस जो है, इसका जो रूलिंग प्लैनेट है, मैंने आपको अर्ज़ किया कि वो है सैटर्न या यूरेनस। तो सैटर्न जो है बेसिकली वो कार्मा का प्लैनेट कंसिडर किया जाता है, जो जैसा करना वैसा भरना। तो इसमें अगर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं ना वीकली हॉरोस्कोप में, तो हम ऐसी ब्रॉड बेस के ऊपर हम लोग जो है वो कंसिडरेशन ले लेते हैं, जिसकी बेस पे हम ये कह रहे हैं कि इंशाल्लाह इज़्ज़त व वक़ार में इजाफा, और बाकी जो आपके जो दोस्त हैं, साथी हैं, अहबाब हैं, उनका ताउन जो है ना वो आपके साथ अटैच हो जाएगा। और ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं, जो जिनका ताल्लुक असातिज़ा के साथ है, उनको असातिज़ा का ख़ास ताल्लुक जो है वो बना के रखना है, क्योंकि एक ख़ास किस्म की जो कोऑपरेशन है टीचर्स की तरफ से वो मिलती हुई आपको नज़र आती है। अच्छा, आपने जनाब ये करना है कि जो आपकी सेहत से रिलेटेड चीज़ें हैं उनके ऊपर आपने ख़ास तवज्जो देनी है, क्योंकि आपकी जो हेल्थ है वो डिटीरियोरेशन की तरफ जाती हुई नज़र आती है इस वीक में। यानी आपका स्टमक अपसेट हो सकता है, आपको फ्लशिंग जो है वो ज़्यादा हो सकती है, जो मतलब डिहाइड्रेशन जो है वो ज़्यादा हो सकती है। तो ज़्यादा जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनसे बचने के लिए आप पानी पिएँ, जूसेस पिएँ, और जो सादा और ताज़ा फल हैं आप वो इस्तेमाल करें। अच्छा, बाकी मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ कि इज़्ज़त और वक़ार में जो है ना इजाफा, वो इंसान के अपने जो डिसीजंस लेता है ना, रैपिड डिसीजन कई दफ़ा उनकी वजह से जो है वो इज़्ज़त और वक़ार में इजाफा होता है। आपने करना ये है कि कोई बात ऐसी नहीं करनी कि जो बहस मुबासे वाली तरफ जाए और आपको ड्रैग इन करे किसी कंट्रोवर्सी में, वो आप साइड बजा के निकल जाना। ख्वाहिशात आपकी पूरी अल्लाह ताला करेगा इंशाल्लाह। बड़ी एक अनजानी सी जो खुशी है ना, वो आप महसूस करते हुए अल्लाह की मेहरबानी से नज़र आते हैं। और बाकी ये है कि एक्सपेंसेस जो हैं वो ज़रा बढ़ने का इम्कान है ड्यू टू सर्टन रीजंस। मेहमान भी आएंगे, फैमिली से रिलेटेड भी चीज़ें हैं, आप ख़ुद भी जिन चीज़ों में मतलब आप शौक़ रखते हैं उसकी वजह से जो आमदन है उसमें मतलब आमदन तो भी अखराजात में इजाफे जो हैं उनका इम्कान है। अच्छा, ख़वातीन का कोई फ़र्द जो है, कोई ख़ास बंदा, ख़वातीन का एक बंच है मिसाल है, उसमें कोई ख़ास बंदी है या बंदा है, वो आपके जहन में आपकी तवज्जो का मरकज़ रहेगा या रहेगी, ठीक है। बाकी किस्मत का साथ है इंशाल्लाह। और बाकी ये है कि जो किस्मत होती है ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, इंसान अपनी किस्मत बनाता है खुद। अच्छे अमल करता है तो फिर अल्लाह ताला किस्मत जो है वो नए सिरे से भी उसकी तश्कील करने पे कादिर है। आपने ये करना है कि जो लीगल इश्यूज़ हैं ना आपके, उनमें आपको आपके जो क्या कहना चाहिए, वकालती टीम जो है वो आपको इन मामलात में उलझाए रखेंगे। और इसके ऑपोजिट ये है कि जो आप हैं, आपने इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो कम से कम जो है वो देनी है। आपने अपना फोकस जो है वो सीधा रखना है, बिल्कुल अपने घर के ऊपर, आपकी दीगर जो चीज़ें हैं उनके ऊपर। और बाकी आपने करना ये है कि जो काम आपके लेट हो गए हैं वो इस वीक में उनको परसू करने की कोशिश ना करें। अब पहले टाइम निकल गया है, अभी 1-2 हफ्ते निकालें, उसके बाद फिर टाइम जो है वो बेहतर आता है इंशाल्लाह। तो फिर आपको अगर अल्लाह को हुक्म है तो मैं गाइड कर दूंगा। और इसके अलावा
ये है कि जिन्होंने इंश्योरेंस का क्लेम जो है वो लेना है, वो इस वीक के अंदर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इंश्योरेंस का क्लेम जो है वो एक्वेरियंस को मिलते हुए नज़र आता है। तो आप जो हैं वो ये करें कि जनाब आपने भी यही करना है कि या अल्लाह हो या खबीर हो, या अल्लाह हो या खबीर हो जो है कसरत से भी पढ़ना है, और हर नमाज के बाद आपने इसको 41 मरतबा पढ़ना है, 41 टाइम्स, अव्वल व आखिर 5 दफ़ा दुरूद शरीफ 41 टाइम्स जो है ये आपने पढ़ना है। और उसके बाद जनाब आपने जो सदका देना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको ये जो होता है ना छोटा छोटा करके ना ड्राई फ्रूट, वो आप डालें उनके जो आपको होल्स नज़र आते हैं वहाँ पे। तो ये हो गया सदका मखलूक़ात के लिए। और बाकी ये है कि जो आबी मखलूक़ात हैं, नहर चल रही है, नदी है, कोई आपका जो करीबी एरिया जहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे मछलियाँ हैं, वहाँ पे आप जाएं और उनको हर तरह का दाना जो है ना वो यहाँ से डलवा के घर से तो आपने चले जाना और वहाँ पे जाके आपने तकसीम कर देना इसको। बाकी ये है कि इनको हर किस्म की जो है ना आपने अजनास डाली। घर में अगर आप मिसाल के तौर पे एक्वेरियम ले आती हैं तो वो आपके घर के लिए बहुत बेहतरीन साबित हो सकता है इंशाअल्लाह ताला। और सदका जो है ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, क्योंकि देखें जब आप एक्वेरियम लेके आएंगी उसके अंदर फ़िश भी होंगी, आप उनको ज़रात या खाना या जो भी उनका खाना वो देंगी, वो आपके लिए अल्लाह से दुआ करेंगी। तो आपने ये करना है। दूसरी बात ये कि जो ख़जाने होते हैं ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के, उनसे हासिल करना जो है वो असल काम है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जितना दरूद व सलाम भेजेंगे, अल्लाह की रहमत के जो ख़जाने हैं वो ख़ुद आप पे उल्टाता जाएगा, लुढ़ाता जाएगा। तो बेहतर ये है कि दरूद शरीफ जो है वो कसरत से पढ़ी और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पे दरूद भेजें और जनाब आप ज़िंदगी में जो सुकून है उसको एंजॉय करें। जी नाज़रीन, अब हम बात करते हैं बुर्ज होत की, जिसको हूत भी कहते हैं, हौत भी कहते हैं। ये अरबी, उर्दू, फ़ारसी में इसको इसी तरह से बुलाया जाता है। इंग्लिश में इसको पाइसेस कहते हैं और 20 फरवरी से 20 मार्च तक का इसका अरसा है। इस अरसे में जो बच्चे बच्चियां पैदा होते हैं उनका नाम आपने रखना है दाल से या चे से। और इसका जो हाकिम सैयारा वो मुश्तरी है। मॉडर्न जो हम चीज़ पढ़ रहे हैं उसमें नेपच्यून जो है वो इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है। और दिन जो है इससे मंसूब वो जुमेरात का दिन है। और मुश्तरी जो है वो बेसिकली जुमेरात से गवर्न होती है, या जुमेरात जो है उसका हाकिम सैयारा मुश्तरी है। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। और दूसरा ये कि इसका जो लकी नंबर है दैट इज़ 3। और नीले का कोई भी शेड ले लें, या सब्ज़ जो है वो बेहतर है, उसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं, पहनते हैं, रात के वक्त पहन सकते हैं, रात को पहन लें, दिन को पहन सकते हैं, दिन को पहन लें, बस बॉडी के साथ उसको टच करना जो है वो ज़रूरी है। और जो जेम स्टोन्स हैं वो आप जर्द अकीक, जर्द पुखराज पहन लेते हैं। और जो है ना उसके लिए मेटल, वो आप गोल्ड भी यूज़ कर सकते हैं और आप सिल्वर भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसको पहने। इसके अलावा रूबी जो है, रूबी बड़ा अक्सीर है, ख़ास तौर पे जो मेंटल स्ट्रेस से रिलेटेड बच्चे या बच्चियां या ख़वातीन और हज़रात हैं और उनका ताल्लुक़ जो पाइसेस के साथ है, तो वो मर्द हज़रात तो अपने हिसाब से देख लें। ख़वातीन जो है 5 to 8 कैरेट्स की अंगूठी जो है वो गोल्ड में, सिल्वर में जिसमें पहनना चाहें, राइट हैंड की जो एंगेजमेंट फिंगर है उसके अंदर आप पहन सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा आपने जर्द अकीक और जर्द पुखराज का मैंने आपको बताया ये है। इसके अंदर ये है, मैं आपको ना थोड़ी सी क्वालिटी भी बता देता हूँ। जर्द अकीक जो है वो जो आपकी बॉडी एनर्जी लो होती है ना, बॉडी एनर्जी की जो ड्रेन्स हो जाते हैं, यानी एनर्जी लेवल जो है ना नॉर्मली पाइसियंस का डाउन होता है, तो उसके लिए ये जो जर्द अकीक और जर्द पुखराज है ना वो बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं। और मेंटल स्ट्रेस के लिए रूबी जो है वो ज़रूर पहने। अच्छा जी, अब आपका देखते हैं ये हफ्ता जो है ये इसकी कैलकुलेशन क्या है। दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए
कॉरेस्पॉन्ड करते हुए, कम्युनिकेट करते हुए ओवर द फ़ोन या डायरेक्टली बहुत ज़्यादा एहतियात का ख्याल मतलब एहतियात करनी है, क्योंकि दोस्तों से मुमकिन है कि इख्तलाफात हो जाए, अल्लाह ना करे। बाकी ये कि जो आपने सफ़र प्लान किया हुआ बैरून मुल्क का, वो इस वीक में पॉसिबल नहीं नज़र आता। आगे अल्लाह ताला बेहतर जानता है। मतलब अभी थोड़ा सा डिले जो है इसके अंदर आ सकता है। और जो लोग जिनका ताल्लुक स्पाइसेस के साथ है और वो स्पिरिचुअलिटी में, रूहानियत में एडवांसमेंट करना चाह रहे हैं, तो उस काम के लिए भी ये जो वीक है ये बहुत ज़बरदस्त साबित होगा इंशाअल्लाह ताला। और जो करियर है पाइसियंस का, उसमें अल्लाह पाक बहुत सारी बेहतरी जो है वो लेके आएगा इंशाअल्लाह ताला। और कारोबारी हज़रात जो हैं वो तरक्की की तरफ जाएंगे अल्लाह की मेहरबानी से। मैरिड वुमेन जो हैं अपने बच्चों की तरफ से जो है वो पुरसकून रहेंगी इंशाअल्लाह। और जिन ख़वातीन की शादियों को थोड़ा थोड़ा अरसा हो गया है और औलाद जैसी नेमत अभी तक अल्लाह ताला ने अता नहीं की, तो ओवरऑल बहुत सारी जो पाइसियंस हैं वो इस वीक के अंदर कंसीव करने जा रही हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला बड़ी मेहरबानी करेगा आप लोगों के लिए। और दूसरा ये है कि मसरूफियत और ज़िम्मेदारी में आपके इजाफ़ा होगा इंशाअल्लाह खैर वाला। और जो भी मसले मसाइल आपको दरपेश हैं उनका ख़ात्मा जो है वो इस वीक के एंड से होना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और एक चीज़ मैं आपको ये कहूँगा कि आपने थोड़ा सा ना एक्टिव अलर्ट रहना है, क्योंकि नेचुरल कैलामिटीज़ तो हैं और बाकी भी हादसा व वाक़यात जो हैं वो हो सकते हैं। अपनी जो आँखें और कान जो हैं वो आपने खुले रखने हैं। और मतलब बहुत ज़्यादा जो है परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें आएंगी, आप शायद वो मतलब कह लें कि वो ज़ोडिएक साइन है कि जिसको फीलिंग ही आएगी और वो चीज़ इंशाल्लाह बहरहाल निकल जाएगी, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब मैं आता हूँ इनके जो सदक़ात हैं, मैं उनकी तरफ आता हूँ। सदक़ात जो हैं आपके लिए, वो आप ये जो परिंदे हैं, ख़ास तौर पे चील है, बाज़ है, कबूतर हैं, इसके अलावा हर ख़ास तौर पे जो उड़ने वाली चीज़ है परिंदों से रिलेटेड, उनको आप उनकी पसंदीदा खुराक जो है वो जुमेरात वाला दिन उनको पेश करें, डालें उनको। और जो मेन जो है मामला वो ये है कि सदका जो है बहुत सारी बलाओं को टालता है, तो आप भी अगर ये कर रहे हैं तो आप बेहतरीन काम कर रहे हैं। बाकी जो लोग कारोबार में हैं, बच्चे जो हैं वो अभी काम पे लगे हैं, ख़वातीन जो घर में बैठी हुई हैं उनको और परेशानियाँ हैं, तो इसके लिए आपने ये करना है कि पढ़ने के लिए आपको बताता हूँ। हफ्ता जो है ये बहरहाल इस तरह से ये मिला जुला, ये ख़वातीन जो घरेलू ख़वातीन हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि सूरह नसर जो है वो पढ़ती रहें हर नमाज के बाद 21 मरतबा। 5 नमाज़ें 21 मरतबा जो है सूरह नसर आपने पढ़नी है। और फिर ये है कि पानी पे आपने दम करना है और वो पानी पी लेना है। अब वो लो आखिर 3, 5, 7, 11 मरतबा आपने दुरूद शरीफ पढ़ना, सूरह नसर पढ़नी है और उसके बाद पानी थोड़ा सा जितना भी आप लें उस पर ब्लो करें और वो पानी पी लें। अच्छा जी, अब मैं आपको ये बता रहा था कि आपने अगर रिज़्क़ के अंदर आप बढ़ोतरी चाह रहे हैं तो आपने जनाब ये करना है कि कबूतर जो हैं उनके लिए जो खुराक उनकी बनती है, चील पसंद जो करती है दाना उनका कोई और चीज़, वो आप जुमेरात वाले दिन जो है उनको खिलाएं। और टाइम आप रख लें फजर की नमाज के बाद से 11 बजे तक। बाकी अगर आपके इर्द गिर्द या बिल्लियाँ या कोई डॉग्स हैं तो कोशिश करें कि उन तक भी आपकी रसाई हो, आप उन तक जाएं और दूध और जो भी चीज़ आपने उनको खिलानी है वो अल्लाह के हुक्म से उनको खिलाएं, क्योंकि जो सदका है ना ये बलाओं को टालता है। आपने पढ़ने के लिए मैंने आपको बताना था, या फत्ताह हो या अल्लाह हो, ये आपने पढ़ना है हर नमाज के बाद एक तस्बीह। 5 नमाजें अव्वल व आखिर मरतबा 3 दफ़ा दुरूद शरीफ और या फत्ताह हो या अल्लाह हो जो है वो आपने पढ़ना है, पढ़ते रहना है। और आपने हर नमाज के बाद एक तस्बीह जो है या अल्लाह हो या फत्ताह हो बमा दुरूद शरीफ जो है
वो आपने पढ़ना है। वो आखिर दरूद शरीफ पढ़ें और दरमियान में 300 टाइम्स इसको पढ़ें। उसके बाद फिर जब आप फ्री हो जाए, पानी वानी पी लें, फिर आप बैठें और दरूद शरीफ जो है वो पढ़ें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, क्योंकि ये मेरा प्यारा रब जो है वो भी ये काम कर रहा है, तो हम भी उसके साथ मिल के या उसके पीछे चल के आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद सलाम भेजते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत ज़्यादा राज़ी होता है। अच्छा जी, अब तो ये हो गए हमारे ज़ोडिएक साइंस, इनकी सारी जो कैलकुलेशंस हैं। और काइंडली ये बताइएगा कि अपना फीडबैक आप मुझे दें कमेंट सेक्शन में। आपके बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं, मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका, और आपकी वजह से ये काम भी कर रहा हूँ मैं, आपकी मोटिवेशन आती है। तो कमेंट्स की शक्ल में लाइक कर दें अगर वीडियो पसंद आई है, इसको शेयर कर दें, और चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें जो अभी देख रहे हैं। तो फिर मैं इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह ताला को कहते हुए कि अल्लाह ताला आपके लिए, आपके प्यारे रिश्तों के लिए हर तरह की आसानियाँ और खैर वाले मामलात जो है वो आप तक आएँ, परेशानियाँ आपसे दूर चली जाएँ। अगले हफ्ते तक के लिए अगर अल्लाह ताला की मर्ज़ी है तो इजाज़त दें, और उसको लेके अगले हफ्ते फिर हाज़िर होऊंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।